लिमा युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह ने फरमाया जो कत्ल हो जाए मेरे रास्ते के अंदर उन्हें मुर्दा ना कहो। तो भाई हमारा तुम्हारी बात पे कोई बिलीव कोई यकीन नहीं है, हम एतमाद रखते हैं। अगर हमें यकीन है और जिस किताब को हमारा दिल तस्लीम करता है वो अल्लाह का कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मौज़म अली। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग इस्लाम पर। दोस्तों, आज हमारे साथ अल्लामा साजिद अली साबरी साहब। इनसे पूछते हैं कि एक कारी साहब हैं जिनका नाम है खलीलुर रहमान। वो कुछ बयान कर रहे थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि कारी साहब क्या शहीद जिंदा हैं? तो उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो। ये तो नहीं कहा कि शहीद मुर्दा नहीं। तो इसके बारे में हम अल्लामा साजिद साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, इसका जवाब क्या देते हैं। सबसे पहले उसका कहने का मतलब यही था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दे कि शहीद जो है वो जिंदा नहीं है। हालांकि कुरान तो खुद कह रहा है लिमा युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह ने फरमाया जो कत्ल हो जाए मेरे रास्ते के अंदर उन्हें मुर्दा ना कहो। आगे अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि वो मुर्दा है भी नहीं, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है। तो जिंदा होना क्या है, मतलब वो मुर्दा नहीं जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम शऊर नहीं रखते। तो जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, फिर वो जनाब दो मुजाहिदों की उसने मिसाल दी कि आज़ाद कश्मीर जाके जिहाद करें, एक शहीद हो जाए तो क्या उसका तरका जो है, जो उसकी विरासत है वो तकसीम होगी या नहीं। इस तरह लोगों को उलझा के रखा सवालों के अंदर। मैं कहना यह चाहता हूँ मुफ्ती साहब, जनाब कारी साहब, यहाँ पर मिसाल कश्मीर गए हुए दो भाइयों की नहीं दी जाएगी, यहाँ पर मिसाल उसकी दी जाएगी जिनका ताल्लुक कुरान के साथ है, जिसके बारे में हजूर ने फरमाया कि कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत कुरान के साथ है। भाई मिसाल आज के शहीदों की नहीं दी जाएगी, मिसाल जनाब इमाम हुसैन की दी जाएगी, जिसने करबला की सरजमी पे एक एक कुर्बान करके खुदा की रजा पे राजी होके बताया कि असल जिंदगी ये है। और फिर बात यह है कि जो बंदा शहीद हो जाए वो जिंदा है। जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ तो अलग हुआ, तो नेज़े की नोक पर आप जनाब किताबों के अंदर तफसीर उठा के देखें ना, तो उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा है कि सर तन से जुदा, लेकिन नेज़े की नोक पे इमाम हुसैन ने कुरान पाक की तिलावत की। यानी कि कुरान थ्योरी है और अहले बैत प्रैक्टिकल। तो जनाब आज़ाद कश्मीर लड़ने वालों की मिसाल नहीं देनी, नबी खानदान की मिसाल दे। तो लोगों को उलझाना कुरान के बारे, हदीस के बारे, ये मुनाफिक और जनाब जो बंदा इल्म से फारिग हो, उस बंदे का काम है। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, भाई कुरान कह रहा शहीद जिंदा है और अहले बैत ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो भाई हमारा तुम्हारी बात पे कोई बिलीव कोई यकीन नहीं है, हम एतमाद रखते हैं। अगर हमें यकीन है और जिस किताब को हमारा दिल तस्लीम करता है वो अल्लाह का कुरान है, और जिस फरमान को हम तस्लीम करते हैं मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। जी, तो अल्लामा साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया कि शहीद जिंदा हैं या मुर्दा हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक